चलिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, इतिहास में सबसे बेसी पूछे जाने वाला सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से बनता है। मतलब बहुत, मतलब एग्जाम में एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न, फिर इसका एंशियंट, और इसके बाद मिडिएबल। ये तीन हिस्ट्री से एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछते हैं। शुरुआत में होता है एंशियंट। देखो, हिस्ट्री के तीन पार्ट हैं: एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हड़प्पा सभ्यता। मिडिएबल यानी दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। मॉडर्न 1857 क्रांति शुरू करके पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ना है। एक एक चीज़ आपको लगभग 1857 क्रांति से पहले भी, जैसे पलासी के युद्ध सब, बक्सर का युद्ध सब, मॉडर्न में क्या होता है, शुरू हो जाता है। चलो, हम लोग पढ़ेंगे, एक एक सवाल को इत्मीनान से समझेंगे। चलो ध्यान दीजिए। चलो, पहला सवाल ध्यान समझना है। आर्य समाजी लिखित में किसकी जड़ तक पहुंचे? देखो, आर्य समाजी जानते हो? आर्य समाजी क्या होते हैं, बताइए। आर्य समाजी क्या है, बताइए। आर्य समाजी वे होते हैं जो आर्य समाज को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं आर्य समाज में। आर्य समाज आपने सुना है नाम? नहीं सुने हो? नाम नहीं सुने आर्य समाज? नहीं नहीं, आर्य समाज नहीं सुना। एक फेमस संस्था है आर्य समाज। फेमस सवाल है ये सब, तो तुम लोग लग कुछ पता ही नहीं है आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में वेदों की औलटों का नाम जो दिया था, किसने? स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद। स्वामी, आर्य समाज की स्थापना, ध्यान सुनो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ऐसा में क्या समझे? बॉम्बे में कब किए थे? 1875 में। अब सवाल पे आ जाओ कि आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुंचे? आर्य समाजी पहुंचे हरिजन की जड़ तक। कहां तक? हरिजन। हरिजन क्या होता है? जो भी छोटी जाति के लोग होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हरिजन। तो हरिजन की जड़ तक पहुंचे और पता किए कि आखिर इनसे वो क्या प्रॉब्लम है। समझे? क्वेश्चन लिखिए, लिखिए तो एक बारी लिखिए। आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुंचे? आंसर लिखिए, आंसर लिखो। हरिजन की जड़ तक लिखो, हरिजन की जड़ तक। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुंचे? हरिजन समाज। हरिजन जो थे, हरिजन की जड़ तक पहुंचे। हरिजन कौन होते थे? छोटी, देखो, मतलब मैं जाति बाती नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जैसे भगवान ये महात्मा गांधी बोले क्या, जो जो छोटी जाति के लोग हैं उसको छोटी जाति मत बोलो, उसको बोलो कि हरि का जन। हरि का मतलब भगवान विष्णु होता है। क्या होता है? भगवान विष्णु। जन का मतलब होता है लोग। कहा कि इसको छोटा मोटा जो मत समझो, ये भगवान विष्णु के जन है। तो क्या नाम पड़ा? हरिजन। ठीक। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता ने कहा था। समझे? चलो बताइए, महात्मा गांधी की किताब का नाम बताओ तुम। यू टेल मी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। और बताओ कोई, और कोई बताओ। यंग इंडिया। हरिजन पत्रिका, ये हरिजन पत्रिका भी किसने लिखा था? हरिजन पत्रिका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यंग इंडिया, ये सब किताब किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था। चलो क्वेश्चन लिखिए, नोट में लिख लो। नोट में लिखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है? किसने किया था बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए, कोई दिक्कत? इन्होंने ही कहा था वेदों की और लौटो।
किनकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था पता है? वेद में बहुत सारा ज्ञान है, वेद को पढ़ो, वेद को पढ़ो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। समझ आया? अरे पूरा ज्ञान का भंडार किसको कहा था? वेद को कहा था। पूरा ज्ञान का भंडार है वेद में। ऐसा बात किसने कहा था बाबू? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। तो मत भूलना। तो बताइए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया? 1875 में। कहाँ किया? बम्बई में। ठीक। किसका नाम दिया था? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। वेदों में ही पूरा संसार का ज्ञान छुपा हुआ है। ठीक। अच्छा, इनका एक सवाल पूछेगा, इनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। लिखिए, लिख लो, नोट में लिख लो। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म था, बचपन का नाम मूल शंकर। मूल शंकर। रिवाइज हो गया, भूलना नहीं है। देखिए, कम ही पढ़िए, समझिए बढ़िया से। बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस चीज की स्थापना की थी? आर्य समाज। कब किया था? 1975 में। कहाँ किया था? मुंबई। बम्बई या मुंबई, जो भी आपसे मिले। ठीक। इनका बचपन का नाम मूल शंकर। क्या नाम था? जन्म स्थान गुजरात। गुजरात से कौन थे हमारे महान महान आदमी? बताओ। महात्मा गांधी, यस। और नरेंद्र मोदी, अमीर आदमी, अंबानी, अडानी, कहाँ के हैं? हाँ, चले, कोई दिक्कत? अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जो गुरु सन्यासी और शिक्षा लिया था, नाम था स्वामी विरजानंद। कहाँ से? स्वामी विरजानंद से। लिख लीजिए, लिख लो, इनको लिखो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना गुरु ने किस सन्यासी से शिक्षा प्राप्त की थी और अपना गुरु माना था? मतलब इनका गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद के गुरु का नाम था, याद कर लेना। गुरु का नाम क्या है? विरजानंद। लिखो, स्वामी विरजानंद किसके गुरु का नाम था बाबू? जी, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? इतना जो यहाँ पर, यहाँ चलिए, चलिए, लिखो, क्वेश्चन लिखो। स्वामी विवेकानंद सरस्वती वेदों के बारे में क्या बोले हैं? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने वेदों के बारे में क्या बोला है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने वेदों के बारे में क्या बोला है? लिखो आंसर। इन्होंने कहा है, वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त और ज्ञान के परम स्रोत हैं। वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त और ज्ञान के परम स्रोत है। मतलब ज्ञान का भंडार कहा है वेदों को। नो, वेदों को क्या कहा है? ज्ञान का भंडार कहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रहेगा ना जी? क्या बोले? बोलो, वेदों क्या कहा है? ज्ञान का भंडार। किसने माना है? अच्छा, इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन लिखो, सत्यार्थ प्रकाश। लिखो, सत्यार्थ प्रकाश, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है, किस भाषा में है? प्रकाश, ये हिंदी भाषा में। किस भाषा में है? हिंदी भाषा में है। ठीक है, हिंदी भाषा। अच्छा, हिंदी भाषा में क्यों लिखा इन्होंने? क्योंकि संस्कृत सब नहीं समझते थे। इन्होंने क्या किया? लोकल लैंग्वेज को चुना, ऐसा लैंग्वेज चुना जो लोगों को समझ में आए। समझे? जो किसको समझ में आए? लोगों को समझ में आए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शुद्धि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन। तो लिखो आंसर।
शुद्धि आंदोलन जानते हो? कोई बताओ शुद्धि आंदोलन क्या है, कोई बताओ। देखिए, शुद्धि आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जिसमें ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म को छोड़कर, किस धर्म को छोड़कर, और क्रिश्चियन बन गया है। क्या बन गया है? क्रिश्चियन। जो दूसरा धर्म अपना लिया, ध्यान दो, मान लो कि उसको वापस लाना, उसको फिर से हिंदू धर्म में लाना है। शुद्धि मतलब तुम अशुद्ध हो गए तो तुमको शुद्ध कर देते हैं, ऐसा में। मान लो मेरा नाम है कन्हैया कुमार झा, और मुझे कोई लोभ दिया, तुम ईसाई बन जाओ, 2 लाख टका देंगे, घर बना देंगे, बना देता। अब ईसाई सबसे बेसी धर्म फैलाने में आगे कौन है? ईसाई। ईसाई 2-2 लाख रुपया देकर धर्म चेंज करवा दे, कन्वर्ट करके। तो शुद्धि मूवमेंट शुरू किया गया आर्य समाज द्वारा, क्योंकि ये इसलिए शुरू किया गया, जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं उनको फिर से हिंदू बनाना, ये शुद्धि आंदोलन का क्या था? उद्देश्य था। चलिए आंसर लिखिए। धर्म परिवर्तन करके इस्लाम या ईसाई बन चुके हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना। ठीक है, लिखिए। धर्म परिवर्तन करके इस्लाम या ईसाई बने हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन लिखिए। अगला सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर, स्वामी, अगला क्वेश्चन लिखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? डीएवी स्कूल, नाम सुने होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रेरित होकर दयानंद एवं एंग्लो वैदिक, मैं क्या लिखना, डीएवी कॉलेज और स्कूल की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? आंसर लिखो लाहौर में। आंसर लिखना है लाहौर में। पहला डीएवी स्कूल कहाँ खुला? लाहौर। कहाँ पे लाहौर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? स्कूल का नाम क्या था? डीएवी, मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया कि हम लोग वैदिक पढ़ाई तो करेंगे करेंगे, इसके साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई कराएंगे। वेद को पढ़ाई करवाएंगे ही, अंग्रेजी की भी पढ़ाई होगी, मतलब अंग्रेजी प्लस वैदिक, वेद के साथ साथ अंग्रेजी की भी पढ़ाई करवाएंगे। तो पहला डीएवी स्कूल कहाँ खुला? कहाँ खुला जी? लाहौर में। ध्यान रखना। तो बताइए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोलो, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की उलटों का नारा दयानंद सरस्वती। चलिए, अच्छा ये बताइए, इनके बचपन का नाम क्या था? इधर देखो, मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। और इनका जन्म स्थान गुजरात के मोरबी में। ओके, पहला डीएवी स्कूल कहाँ खोला? लाहौर। कहाँ खोला था? लाहौर। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। कौन कौन प्रकाश? ये किस भाषा में लिखा है? हिंदी भाषा में। हिंदी में क्यों लिखा? कि आम जनमानस, आम जनता संस्कृत नहीं जानती है, संस्कृत बहुत ज्यादा क्लिष्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, इसीलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी में लिखा, ताकि जनमानस को यह भाषा समझ में आता है। इसीलिए इन्होंने छुआछूत को खत्म किया। छुआछूत को नहीं मानते थे वो, अंधविश्वास को खत्म किए, आडंबर को खत्म किए, इन सब चीजों क्या किए इन्होंने? खत्म किया। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इतना बात तुमको कम से कम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या करना है? के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, एटलीस्ट यू मस्ट नो अबाउट दयानंद सरस्वती, दिस ऑल दीज थिंग्स दैट यू शुड नो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो।
सत्य शोधक समाज, देखो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने और कब किया? बोलिए, बताओ कब किया, किसने किया जी? हाँ, ज्योति ज्योत 1873, वेरी गुड गुड। देखो सत्य शोधक समाज एग्जाम में खूब पूछता है ना। ज्योतिराव फुल्ले, ज्योतिराव फुल्ले, इनकी फेमस पुस्तक गुलामगिरी भी है, गुलामगिरी। ठीक है, ज्योतिराव फुले जो, ध्यान रखना, ये ना ब्राह्मण विरोधी थे। क्या थे? ब्राह्मण विरोधी। ब्राह्मण विरोधी, विरोधी मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण के विरोधी थे, कहने का मतलब है कि ब्राह्मण जो इतना सारा मतलब जो है भेदभाव करता है जाति जातियों के बीच में, उसको कम किए किन्होंने? हाँ, ज्योतिराव फुले ने। ध्यान सुनिए, इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया था सत्यशोधक समाज के माध्यम से। ब्राह्मण का विरोध करने का मतलब उनके विचारों का विरोध किया था कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, हम ही जो है यज्ञ करवाएंगे, हम ही हवन करवाएंगे, हम ही मंदिर में चढ़ावा लेंगे, हम ही ये करेंगे वो करेंगे, तमाम चीज़ें किसने फैलाया था? जो इनकी फेमस किताब है गुलामगिरी, लिख लो, लिखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले। याद करना, कौन पुस्तक बाबू? गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन है? ज्योतिराव फुले। ठीक है, ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। ये आपको याद रख लेना, एग्जाम में पूछता है। सत्य शोधक समाज ब्राह्मण के अगेंस्ट में था, ठीक, मतलब ब्राह्मण के आधिपत्य के अगेंस्ट में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखिए, देखो गांधी जी ने प्रथम प्रथम अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया, बताओ? उसे लिखो, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया, क्यों? क्या कारण था कि गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया, बताओ जी? हिंसा, इसमें मारपीट हो गया था, पता है आपको? चौड़ा चौड़ी कांड हो गया था। हाँ, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में 22 जिंदा पुलिस वाले को जला दिया था। किसने जला दिया था? गांधी जी के लोगों ने, मतलब अनुयायियों ने क्या किया था? 22 को, ध्यान को, 22 गो पुलिस वाला क्या किया जिंदा? तो गांधी जी ने इसे कहा था, इसी चौड़ा चौड़ी कांड को, हिमालय इतना बड़ा भूल, बीपीएससी पूछा है सवाल को, गांधी जी ने किसे गांधी जी ने किसे हिमालय इतना बड़ा भूल कहा? किसने कहा? किसको कहा? हिमालयन ब्लंडर। याद कर लेना बढ़िया से, एग्जाम में पूछेगा सवाल कि गांधी जी ने किसे हिमालय इतना बड़ा भूल, हिमालय कितना बड़ा भूल है, कितना बड़ा है, तो उतना बड़ा भूल किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसको कहा था? चौड़ा चौड़ी जी कांड, जो गोरखपुर में हुआ, जिसमें 22 लोग क्या हुए, मर गए। इसका आंसर लिखो, असहयोग आंदोलन, ठीक है, एकाएक हिंसक हो चुका था। हिंसक मतलब हिंसात्मक, हिंसा से भरा, मारपीट होने शुरू हो गया, इसीलिए। ठीक है, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो, कोई दिक्कत है? चले, बोलो, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? हाँ, अब्दुल कलाम आजाद। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? इनके जन्म के लिए एक चीज मनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इनका देखो, इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर को। कब जन्म हुआ था? इसीलिए क्या मनाया गया, इमर ध्यान दो, राष्ट्रीय, अभी पूछेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ध्यान सुन, लिखिए, लिखिए, देश के पहले शिक्षा मंत्री, देश के पहले शिक्षा मंत्री का नाम लिख लो। इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, जन्म लिख लेना इनका, 11 नवंबर को हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
11 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, ठीक है। किसने कहा था? बोलो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11। क्यों मनाते हैं? जन्म हुआ था, किन का जन्म हुआ था? अब्दुल कलाम आजाद। अच्छा, एक उन्होंने का स्टेटमेंट याद करना, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। राजनीतिक मतलब राजनीतिज्ञ है। इन्होंने नेहरू जी को राष्ट्रभक्त कहा था और जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था ये राजनीतिज्ञ है। क्या है? पॉलिटिशियन, नेतागिरी करता है। ये बात किसने कहा था? ये देश के पहले शिक्षा मंत्री। लिख लो, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिशियन। किसने कहा था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, कोई दिक्कत? चले, ऐसा बात मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। अच्छा, इनकी दो पत्रिका है, अल हिलाल और अल बिलाग। लिख लो, दो पत्रिका नाम, अल हिलाल अल बिलाग। अल हिलाल अल बिलाग। अल हिलाल और अल बिलाग पत्रिका किसने लिखा? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था। ठीक है, ध्यान रखना। कोई दिक्कत? अल हिलाल और अल बिलाग। चलिए, समझ में आ गया। अच्छा बता तो, गांधी जी को आधा नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गुड, गुड। क्यों कहा था? आधा कपड़ा पहने, अर्धनग्न फकीर। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। क्वेश्चन लिख लो। देखिए, गांधी को अर्धनग्न फकीर, हाफ नेक्ड बेगर, हाफ नेक्ड बेगर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर, इनको अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? गांधी को। तो गांधी जी जैसे साड़ी पहन, धोती पहनते हैं ना, जैसे साड़ी पहनते से धोती पहनते थे एकदम पूरा। जब देखा जाएगा ये तो आधा नंगा फकीर आदमी है, भिखमंगा टाइप का है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से, गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर कहा था, सॉरी गांधी जी को कहा था, किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। ये कब कहा था, मतलब एक्चुअली ये कब कहा था, इस समय पूछ सकता है, या किस सम्मेलन में कहा था? देखो, एक गांधी जी ना, देखो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, देखो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 30 में, 31 में, 32 में। जब गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिए, ध्यान रखना, ये लंदन में हुआ था। क्या हुआ था? लंदन में हुआ था। जब उनको यहाँ से भेंट हुआ विंस्टन चर्चिल से, कहा था रे, उनकी पोशाक को देख करके कहा था ये तो आधा नंगा फकीर है। क्या कहा था? आधा नंगा फकीर। नोट में लिख लीजिए, यह बात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान गांधी जी को कहा था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के द्वारा के समय दौरान। याद हो गया बच्चों? समझ में आया? जब उनकी पोशाक और ड्रेस को देखा तो आधा नंगा फकीर कहा। अच्छा ये बताओ, कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अंबेडकर, यू आर राइट, भीमराव अंबेडकर। ध्यान रखना है, भीमराव अंबेडकर तीनों आरटीसी में भाग लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलिए लिख लो, एक बार लिख लो, अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 तीनों वाले में भाग लिया था, 30 में, 31 में और 32 में। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ा जाए। किसने कहा था? अच्छा, अम्बेडकर की 3-4 किताब का नाम बताओ।
बोलो। देखिए, एक क्वेश्चन, एक किताब का नाम लिख लो अंबेडकर का, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपया की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रुपया की समस्या। लिखो, लिखो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का खात्मा। देखिए, तीन पुस्तक याद करना, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, रूपी की समस्या, और लिखा था इन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, और एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन का मतलब होता है खात्मा, जाति का खात्मा, पूरी तरह खत्म करना। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति की खात्मा। ठीक है, इन्हें मूक नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूक नायक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, किसे मूक नायक कहते हैं? भीमराव अंबेडकर। अच्छा, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? संविधान बना ना, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान पर लिखने वाले यही नहीं थे। कई लोगों को गलतफहमी होता है कि अंबेडकर ही संविधान लिखा, नहीं, संविधान लिखने में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत? चलिए, कौन को किताब बताया बोलो? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। कौन? रूपी, रूपी की समस्या एंड इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी दिया था। चलो आगे लेके बोलो, भारत को किला किसे कहते हैं? देखो, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। हाँ, सरोजिनी नायडू कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद कर लेना, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब भारत की बुलबुल, या भारत को किला कहते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती थी। अपने भाषण और कविता और गीत के माध्यम से बहुत अच्छा गाती थी, कहा गया नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अच्छा, स्वर को किला किसे कहते हैं? बोलो जी, बोलो, किसे स्वर को किला कहते हैं? देखो, स्वर कौन अच्छा गाती थी बताओ? हाँ, लता मंगेशकर। हाँ, लता मंगेशकर, लिख लो, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। और बताओ, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ और दो चार बातें बताओ कुछ। पहले राज्यपाल थे, कहाँ के मुख्य राज्यपाल थे? हाँ हाँ, यूपी की। पहली कौन थी? महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? जी, लिख लो, नोट में लिख ले, लिख लो, पहली महिला राज्यपाल यूपी की, मतलब ओवरऑल भी पहली, मतलब महिला में सबसे पहली महिला राज्यपाल, चाहे किसी भी स्टेट का हो, लेकिन वो यूपी की थी पहली। यूपी की ही पहली थी, और ओवरऑल भी सबसे प्रथम स्थान में कौन थी? महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। हाँ, अच्छा, कांग्रेस की पहली महिला, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये लिख लो, कांग्रेस आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, अब इसे पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट। अब पहली भारतीय पूछेगा तो क्या बोलोगे? सरोजिनी नायडू। देखो, तो क्या क्या बताया, एक बार रिवाइज कर लेते। देखो, पढ़ाया मैंने अभी इसके बारे में, सरोजिनी नायडू के बारे में, कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत को किला कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मतलब वही हुआ, भारत की बुलबुल। ठीक है, और ये पहली पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इधर ध्यान दो, सुनिए, और और इन्होंने कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा। अब इसे कांग्रेस की पहली महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। अच्छा, ठीक है, चलिए अगला सवाल बताओ। अच्छा, पहली महिला सीएम कौन है? हाँ? पहली महिला सीएम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला सीएम, जैसे अभी ये बनी ना राज्यपाल, पहली महिला, तो पहली महिला सीएम कौन है? बोलो रे, कौन थी? लिखिए, देखो,
पहली महिला, देखिए पहली महिला, आ, पहली महिला सीएम लिखो, सुचेता कृपलानी, उनको सुचेता कृपलानी, यूपी की थी, सुचेता कृपलानी, क्या नाम है? सुचेता कृपलानी, याद कर लेना, समझे? क्या नाम है, जोर से बोलो। सुचेता कृपलानी है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखना है। चलिए बोलिए, बोलो, बता तो, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड का पीएम कौन था? पीएम क्वेश्चन पूछता है। पीएम, पीएम लिखो, लिख लीजिए, फंस के पामस्टन, पामस्टन लिख लो। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड का पीएम पामस्टन, पामस्टन थे, पामस्टन, क्या नाम था? पामस्टन। ठीक है, अच्छा बोलो तो, पता है कहाँ कहाँ से कौन कौन लड़ा था, ये पता है? बताइए कहाँ से कौन लड़ा था? कानपुर से किसने लड़ा था? हाँ, नाना साहब। और इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से, ध्यान दो, पटना से पीर अली, जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह, अवध लखनऊ से बेगम हजरत महल। इसको याद करें और ध्यान सुनो, ए सुनी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। एक बार शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, लिखो लिखो इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से किसने? लियाकत अली ने। तो याद करना, इलाहा लॉ आया तो लॉ को पकड़ो, लॉ से लियाकत से मिला दो। इलाहाबाद किसने? लियाकत अली ने, ठीक है। जोर से बोलो, किसने बाबू? लियाकत अली ने। किसने क्या लड़ा था? जी, 1857 का रिवॉल्व। आप लिखो, लिखो, यहाँ से लिखिए, किसने? लिखो, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहिब, कानपुर से नाना साहिब, ठीक है। कानपुर से कौन लड़ा था? नाना साहिब ने लड़ा था। पटना से पीर अली लड़ा था। जगदीशपुर आरा से बुढ़ा, पता ही है आपको, बहुत बड़े महान, जोशीला, जोश से भरा हुआ, कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। कल मैंने इसके बारे में बताया तुम लोगों को। चलो एक सवाल तुम लोग को बताना है, घर से बताना है, मेरठ से किसने लड़ा था? मेरठ, हाँ, मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है, ठीक है। मेरठ से किसने? मंगल पांडे, याद हो गया। दिल्ली से किसने लड़ा? दिल्ली से, हाँ, मुगल वंश के अंतिम राजा कौन था? बुढ़ा का नाम? आजाद शत्रु, बहादुर शाह जफर। और एक नाम है इनका, एक और था बख्त खान। कौन थे? देखो, बहादुर जफर बूढ़ा हो गया था, ध्यान रखो, सुनो, देखिए धीरे धीरे ध्यान सुनिए। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ ना, सुनो, तो दिल्ली से किसने लड़ा था? बहादुर शाह जफर। और बूढ़े हो गए थे, लेकिन वास्तविक रूप से सेना का कब्जा किसके पास था? बख्त खां के पास, समझे? किसके पास? लिख लो, दिल्ली से दो व्यक्ति लिख लो, बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता, और वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसके पास था? बख्त खां। बख्त खां मेन उसका कमांडर इन चीफ था, सेनापति मेन बख्त खां, बख्त खां, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बोलना। लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक। झांसी से लक्ष्मी बाई, बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, मतलब जगदीशपुर आना से कुंवर सिंह और उसके भाई कौन? अमर सिंह। कुंवर सिंह का भाई का नाम क्या था?
अमर सिंह। कुंवर सिंह भाई का नाम अमर सिंह। लिखो बरेली से, लिख लो बरेली से, बरेली। मैं क्या लिखो, रुहेलखंड, बरेली, रुहेलखंड लिख लो। खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये सब फेमस ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछेगा। चलिए बोलो, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने लिखा? हमें इसका ट्रिक भी बताया था, याद करो। इमरजेंसी अंबेडकर कि इसका बहिष्कार कर दिया गया है। क्या पढ़ाए थे ट्रिक? अंबेडकर क्या कर गया? छोटी जाति के लोगों ने बहिष्कार कर दिया, मतलब बताने के लिए। बहिष्कृत भारत, कौन भारत? लिख ले, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातीय खात्मा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, मूक नायक इसे कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज बहिष्कृत भारत, बहिष्कार इसे याद करना, इनका बहिष्कार कर दिया गया, बहिष्कृत भारत। ठीक है, नहीं भूलना। आगे, अच्छा बताओ, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? ये सवाल बताओ। कौन ऐसा व्यक्ति था जो विदेश में सबसे पहला, फर्स्ट स्वतंत्र सरकार बना लिया, बोला कि हम। वो तो विदेश में कब गए थे? देखो ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, नया सवाल, तुमको ज्ञान ले लो, यहाँ बहुत बढ़िया चीज़ है। विदेश में मतलब इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर मतलब इंडिया के बाहर, वही विदेश में हुआ। प्रथम स्वतंत्र सरकार बनाया था, वो कौन व्यक्ति थे? काबुल में बनाए थे। उसका नाम था राजा महेंद्र लाल सिंह। लिख लो, आंसर लिखे, राजा महेंद्र लाल सिंह बनाए थे। नाम था राजा महेंद्र लाल सिंह। ठीक है, ये कहाँ पर? काबुल में, 1 दिसंबर 1915 में, 1 दिसंबर 1915 में प्रथम स्वतंत्र सरकार विदेश में। क्या नाम था? राजा महेंद्र लाल सिंह। याद रहेगा नाम, राजा महेंद्र लाल सिंह नाम था। ठीक है, तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने क्या किया था? पहली स्वतंत्र सरकार विदेश में कहाँ बनाया था? काबुल में, 1915 में। ठीक, नहीं भूलना। चलिए, अच्छा बताओ, गांधी जी गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। बताओ इनके बारे में एक चीज बताओ, पत्रिका का नाम बताओ, कौन पत्रिका बनाए थे, मतलब स्थापना किया था? बोलो, मतलब ये ना, कौन पत्रिका शुरू किए थे, मतलब, या कौन सोसाइटी बताओ, एक सोसाइटी का नाम बता दो। नहीं याद है? देखो, इन्होंने एक सोसाइटी स्थापित किया था, नाम था भारत सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या नाम है? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये किया था 1905 में। लिख लो क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, मैंने लिख लो, ब्रैकेट में लिखो, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ, भारत सेवक संघ। इसकी स्थापना उन्होंने 1905 में किया था। किसने? जी के गोखले ने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कौन गुरु थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे इन्होंने। ये बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किए थे, बहुत कम उम्र में बहुत कुछ, प्रोफेसर बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बहुत कम एज में ही बहुत कुछ। इस पर एक यूपीएससी सवालों पूछा था। ठीक है, इनका क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए, बताइए, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताओ। देखिए, स्वराज पार्टी के संस्थापक लिख लो, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के संस्थापक। देखो,
दो व्यक्ति थे, लिख लो। एक लिखे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास चितरंजन दास जो थे ये अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। अच्छा, क्यों बना स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ? नहीं, ये कारण देखिए, कारण समझो, देखो कहानी कहानी कारण समझो, देखिए। ध्यान दो। आ, तुमको पता है कि असहयोग आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने खिसिया के क्या कर दिया था? बंद कर दिया। बोला था ये चौड़ी चौड़ा कांड जो हुआ, जिसको गांधी जी ने कहा था हिमालय इतना बड़ा भूल कहा था, किसने कहा था? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने खिसिया कर इसको बंद कर दिया। तो ये बात से तमसा गए कुछ लोग, समझे? तमसा गए, बोले कि ना गांधी जी को बंद नहीं करना चाहिए था, छोटी बात के लिए बंद कर दिए, बंद नहीं करवाक चाहिए। क्या कहल के? दो व्यक्ति और कुछ नेता, और उन्होंने कांग्रेस से हट करके एक पार्टी बना लिया, अलग पार्टी, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कौन पार्टी? स्वराज पार्टी। याद रहेगा ना जी? तो बताओ, तो स्वराज पार्टी की स्थापना, हाँ हाँ हाँ, 1922 में, 1922 में। कब हुआ था? तेईस, तेईस में सर, 1923 में, लिख लो। 23 में हुआ था, ठीक है। 1923 में बना था, 1 जनवरी 1923 को। आप प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ था? इलाहाबाद। बोलो, प्रथम अधिवेशन कहाँ था? इलाहाबाद। 1923 से बना है ये पार्टी, स्वराज पार्टी। प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद। ये भी कहानी समझ में आया? मेन कहानी समझो कि कैसे हुआ। इतिहास में लोग लिंक करना नहीं भूल जाता है, लिंक करो, जोड़ो उसको। चले, असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद उन्होंने क्या किया था जी? बोलो, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? नहीं नहीं, पाकिस्तान का जन्मदाता कहते हैं मोहम्मद, पाकिस्तान का बाप कहते हैं, पाकिस्तान के पिता मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान शब्द किसने, मतलब पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? चलो ऑप्शन दे, बताइए ऑप्शन। महात्मा गांधी, रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंट बेटन। रहमत अली। देखो पाकिस्तान, हाँ गुड। पाकिस्तान से 3 क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन पूछेगा पाकिस्तान सबका जन्मदाता चौधरी रहमत अली, क्या नाम था? तो लिख लो, क्वेश्चन लिखो तो। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता मतलब पाकिस्तान वर्ड को क्वाइन किया था चौधरी रहमत अली ने। देखो पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली, पाकिस्तान के पहले पीएम लियाकत अली। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना साहब। अब पाकिस्तान आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, ठीक है? समझ में आ गया? पूरी कहानी समझ में आया? पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द को के पहले पीएम लियाकत अली, और पाकिस्तान शब्द के पिता, राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना थे। दिक्कत? कोई दिक्कत है? चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए, आगे बढ़ा जाए। चले लिखो, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? पूरा डेट बताओ। हाँ हाँ, देखो बोलो। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। देखो, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 से
6 अप्रैल 1930 तक। समझे? कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है। अच्छा, दांडी मार्च की यात्रा क्यों किया था? हाँ, नमक बनाने के लिए। इन्होंने नमक बनाने के लिए किया था, बिल्कुल। नमक कानून को तोड़ दिया। अंग्रेज जो नमक के ऊपर नियम बनाया था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च की शुरुआत की थी। नहीं भूलना है, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है? बोलो। चलिए, चलो अब हम लोग थोड़ा दूसरा विषय भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज से रोज 2 विषय पढ़ाएंगे। अभी कुछ देर पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। अब कुछ देर आपको साइंस पढ़ाएंगे।